फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 9वीं विषय हिंदी, घटक जो है पद्य और उपघटक जो है निर्माणों के पावन युग में। यह कविता जो आज हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, ये कक्षा 9वीं की यह कविता है और इसके कवि जो है वह है अटल बिहारी वाजपेयी। यह जो है ये इसके कवि है और इनके बारे में आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही इनकी मृत्यु जो है हो चुकी है और इसलिए यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है ये अपने है, तो क्या वह नहीं रहे। 25 दिसंबर 1924 यह उनकी जन्मतिथि और आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब वह नहीं रहे, लेकिन यह जो एक बहुत बढ़िया से रचनाकार थे। प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे थे ही थे, ये रचनाकार भी बहुत बढ़िया थे और उसी का एक उदाहरण जो है यह अपनी कविता है निर्माणों के पावन। तो हम ज्यादा समय बर्बाद न करते, हम सीधी कविता की शुरुआत हम यहाँ करने वाले। तो चलो हम पहले जो है कुछ पंक्तियां जो है पहला परिचय जो पढ़ लेते हैं और इसके बाद में इसका विश्लेषण करने वाला हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ हमें क्या बताया गया है। यह निर्माणों का पावन युग है। निर्माण यानी कि नया नई नई निर्मित करना, तैयार करना, ऐसा यह पावन युग है। दोस्तों पावन ये शब्द जो आप समझ लीजिए, पावन का मतलब होता है पवित्र। यह युग जो है यह कुछ न कुछ पवित्र ऐसा निर्माण करने का यह युग है, ऐसा कहा गया है। यानी कि निर्माणों का युग है, नया तैयार करने का यह युग है, ऐसा कहा गया है। और हम यहाँ हर कुछ चीज जो है नई नई तैयार करते हम जा रहे हैं। देश का विकास हो या खुद का विकास क्यों न हो, इसके लिए जो है नई नई चीजों का निर्माण जो हम कर रहे हैं। और ऐसा यह निर्माणों का यह पावन युग है, यह पवित्र ऐसा युग है। लेकिन ये भले ही निर्माणों का युग हो, पावन ऐसा युग क्यों न हो, लेकिन हमें अपना चरित्र जो है ये निर्माण नहीं भूलना है। चरित्र का मतलब दोस्तों है आचरण। यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, ये चरित्र ये शब्द जो है इसका मतलब होता है आचरण। आचरण का मतलब होता है जो हम रहते हैं वह, अपने रहने का तरीका जो है यह अच्छा से अच्छा हो, यह बेहतरीन हो, बढ़िया हो, इसमें जो है बुराइयां बिल्कुल भी न हो, ऐसा हम यहाँ बताने की कोशिश की गई है। और इसलिए यहाँ कहा गया है निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। हमें अपना चरित्र निर्माण करना है, हमें अपना आचरण जो है पवित्र ऐसा रखना है। पवित्र मतलब हमें कोई भी बुरा न कह सके ऐसा दोस्तों, यानी कि जो समाज मान्य जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा अपना चरित्र जो है आचरण जो ये होना चाहिए, ऐसा ही हमें निर्माण करने के लिए कहा है। ये भले ही निर्माणों का पावन ऐसा युग हो, लेकिन इसमें हमारा चरित्र जो है आचरण जो है यह भी अच्छा सा होना जरूरी है। यह हमें यहाँ बताने की कोशिश की गई है। आगे देखिए हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ यानी कि आप जानते हैं दोस्तों, ये स्वार्थ का मतलब मैं यहाँ लिखकर शब्द नहीं लिखूंगा, लेकिन इसका मतलब आपको अवश्य बताऊंगा। स्वार्थ जो है, स्वार्थ का मतलब दोस्तों है जो खुद के लिए लाभ पहुंचाने वाली चीज, लेकिन दूसरों के हकों को छीनने वाली चीज, यानी कि स्वार्थ। हम क्या करते हैं कि दूसरों का हक छीन लेते और खुद के लिए जो है वो लाभदायक ऐसी चीज होती है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आप दोस्तों याद रखिए, स्वार्थ साधना, खुद का हम स्वार्थ साधते हैं, लेकिन यह स्वार्थ साधते साधते हम क्या करते हैं, स्वार्थ साधना की आंधी में, आंधी यानी कि आप देख लीजिए समाज में ऐसे लोग बन चुके हैं, एक दो नहीं बहुत अधिक से अधिक लोग जो मान लीजिए कि ये सभी एक साथ आंधी के समान आते हैं। आंधी के समान आकर जो वसुधा जो है, वसुधा यानी कि आप समझ लीजिए अपनी पृथ्वी, यह पृथ्वी जो है इसे वसुधा कहा जाता है। तो यह वसुधा जो है, वसुधा का मतलब है पृथ्वी और वसुधा का कल्याण न भूले। अब दोस्तों एक शब्द यहाँ आया है, वह है कल्याण। मैं यहाँ सामने लिखता हूं, तो कल्याण यह जो है इसका मतलब क्या है। यह कल्याण नामक गांव बिल्कुल भी नहीं है। कल्याण मतलब भलाई, कल्याण का मतलब है भलाई। वसुधा यानी कि पृथ्वी, हम पृथ्वी की भलाई करना न भूले, ऐसा यहाँ कहा गया। यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं दोस्तों, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले।
हमें अपने स्वार्थ की भले ही क्यों ना पड़ी हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपनी वसुधा यानी कि पृथ्वी जो है, इसका कल्याण जो यानी कि भलाई जो है, ये करना भूलना नहीं है, इसकी भलाई करनी ही है। और इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, पृथ्वी सही सलामत तो हम सही सलामत। यानी कि अगर पृथ्वी ठीक ठाक रहेगी, अपनी धरती ठीक ठाक रहेगी, तो हम ठीक ठाक रह पाएंगे, नहीं तो समझ लीजिए पृथ्वी के हानि के साथ अपनी हानि भी होने ही वाली है। इसलिए यहाँ कहा गया वसुधा का कल्याण न भूले। अपनी धरती, अपनी पृथ्वी जो, इसका कल्याण हमें भूलना नहीं है, इसका कल्याण भी हमें करना ही है, ऐसा कहा गया है। आगे देखिए क्या कहा गया, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया सी पंक्तियां बताई गई है। माना अगम अगाध सिंधु है। अब यहाँ अगम यह शब्द जो है, अगम यह शब्द आप समझ लीजिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। अगम यह शब्द जो, इसका मतलब होता है अपार। अगाध, अगाध यानी कि अथाह। अगाध यह शब्द भी मैं यहाँ लिखता हूँ। अगाध यह शब्द जो है, यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो अगाध यह शब्द जो है, इसका भी मतलब मैंने आपको बता दिया है। अगाध का मतलब है दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं कि अथाह। अथाह मतलब दूर तक फैला हुआ, ऐसा अथाह, ऐसा अपार, ऐसा यानी कि अगम, अपार और अगाध इसका मतलब है अथाह। सिंधु, अब सिंधु यह शब्द जो है, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए दोस्तों। सिंधु का मतलब होता है सागर, समुद्र, जिसे हम कहते हैं समुद्र, जिसे कहा जाता है यह। यानी कि माना अगम अगाध सिंधु है, हमने ऐसा मान लिया कि जो समुद्र जो है, यह समुद्र अपार है, अथाह है, जिसकी कोई सीमा हम नहीं लगा सकते, ऐसा है। लेकिन हमने ऐसा भले ही मान लिया, संघर्षों का पार नहीं है। अपना जीवन भी वैसे ही है। कैसा है अपना जीवन? यह भी, इसमें संघर्ष जो है हमेशा लगे हुए है। संघर्ष यानी कि आप देखिए, कोई भी चीज आपको आसानी से मिलती नहीं है। हर एक चीज के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है, भले वो अपने हक ही क्यों न हो, लेकिन हक के लिए भी लड़ना पड़ता है दोस्तों। और यही यहाँ बताया गया वसुधा का जो कहा गया, वसुधा का कल्याण हम करते करते जो कहा गया कि संघर्षों का पार नहीं है। संघर्ष जो है, कहीं भी जाइए संघर्ष जारी है। मामूली से मामूली बात, अगर आपको कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, मान लीजिए कि एक आसान सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूं। अगर आप देख लीजिए, आपको सैर के लिए जाना है, अपने माता पिता से कहा कि पिताजी मुझे सैर के लिए जाना है, पिताजी इतनी आसानी से आपको इजाजत देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? उनकी मजबूरी कुछ अलग होती है। लेकिन मान लीजिए कि हम ऐसा कहते हैं कि देखो पिताजी मेरी इतनी सी बात नहीं मानते, यहां से संघर्ष शुरू हो जाता है। उस हक के लिए भी हमें लड़ना पड़ता है दोस्तों। और यही हमें यहाँ बताया गया है कि संघर्षों का पार नहीं है। संघर्ष जो है, ये संघर्ष हर जगह लगा हुआ है। आप देखिए, जिसे हम कहते हैं प्रतियोगिता, संघर्ष यानी कि प्रतियोगिता, यानी कि हम जिसे कंपटीशन कहते हैं, यह भी कैसी है। एक साल में आप देख लीजिए दोस्तों, 10वीं से सफल होने वाली छात्रों की संख्या लाखों में होती है। 9वीं के सफल होने वाले छात्रों की संख्या लाखों में होती है। और यही हम यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, संघर्ष जो है, ये संघर्ष हर रास्ते पर जो आपको नजर आ जाएगा दोस्तों। और इसीलिए यहाँ कहा गया है संघर्षों का पार नहीं है। यानी कि जैसे कि सागर है, समुन्द्र है, कि ये इतना बड़ा है, वैसे ही अपने दुख जो है यह भी ऐसे ही है, इतने बड़े हैं, ऐसा कहा गया है। संघर्ष इतने अधिक है, ऐसा कहा गया। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। यह समझ लीजिए, किंतु डूबना मंझधारों में। मंझधार इसका मतलब जो है, यह भी आप समझ लीजिए। जो मंझधार ये शब्द जो है, मंझधार का मतलब होता है धारा के बीच में। यानी कि जो सागर हो, समुन्द्र हो, इसके बीचों बीच, इसके प्रवाह के बीच में, किंतु डूबना मंझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहस यानी कि हिम्मत, यानी कि जो साहस हम दिखाते हैं, तो यह अपना साहस जो हिम्मत जो है, ये हिम्मत हमें यहाँ बताई गई है। जो अपनी हिम्मत है दोस्तों, आप देख लीजिए, अपनी हिम्मत, इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। यह स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोशिश करते रहेंगे, हमें कोशिश करते रहना है।
बीच में ही रास्ता छोड़ना नहीं है। इसलिए यह समझ लीजिए, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। हम में जो हिम्मत है, हिम्मत को उस समुद्र के बीच में डूबना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं, यानी कि मंजूर नहीं है। याद रखिए, हम ये स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें इतनी हिम्मत है कि अगर हम सोचे मुझे यह करना है तो हम करके ही दिखाएंगे। और यही हमें यहाँ दिखाया गया है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमें यहाँ बताते हैं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल समस्या कितनी ही क्यों न हो, जटिल यह शब्द याद रखिए दोस्तों, यह जटिल यह शब्द जो है इसका मतलब होता है पेचीदा। पेचीदा इसका अर्थ है जिससे हम कह सकते हैं कि बहुत उलझा हुआ, एक दूसरे में उलझी हुई ऐसी समस्या। ऐसी जो समस्या है जिन्हें जटिल समस्या कहा जाता है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। नूतन यानी कि नया, अनुसंधान यानी कि खोज, यानी कि आप दोस्तों समझ लीजिए कि जितनी भी जटिल समस्या क्यों न हो, कितनी ही पेचीदा हमारी समस्या क्यों न हो, लेकिन उसे सुलझाने का, उससे रास्ता निकालने का, उससे बाहर निकालने का नई खोज जो है हमें करना भूलना नहीं है। हम ऐसी खोज करें ही, यानी कि हमारे जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों न हो, कितनी ही परेशानियां क्यों न हो, समस्याएं क्यों न हो, लेकिन इन पर रास्ता एक ही है, नई खोज करना। और वही नई खोज हमें करके जो आगे जाना है, तभी हम अपने जो संघर्ष चल रहे इसे पार करके, समस्या निर्माण हो रहे इसे पार करके हम आगे जा पाएंगे। और ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, हर एक समस्या का हल होता है, लेकिन कैसे? नया रास्ता खोज कर, नई खोज करके, जिसे कहा गया है नूतन अनुसंधान न भूले, ऐसा हमें यहाँ बताया गया है। उसके बाद फिर एक बार कहा गया है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यानी कि दोस्तों समझ लीजिए, निर्माणों का यह पावन युग भले ही हो, लेकिन हमें अपना आचरण, चरित्र जो है इसे निर्माण करना ही है, इसे भूलना नहीं है। हम इसका निर्माण करें, अपना आचरण अच्छा रखें, हर किसी के साथ अपना रहन सहन जो अच्छा रखे, कोई भी उदास, परेशान, दुखी न हो, इस तरह से हम रहे, किसी को हमें नीचा दिखाना नहीं है। यह भी हमें याद रखना है। और इसलिए कहा गया है, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी धरती का कल्याण बिल्कुल भी न भूले, ऐसा कहा गया। आगे दोस्तों क्या कहा गया, मैं पहले पढ़ लेता हूं, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या सुर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। देखिए दोस्तों, यह भी पंक्तियां क्या खूब बताई है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें यहाँ। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, शील यानी कि अपना अच्छा सा चरित्र। अब यहाँ जो है शील, यह शब्द जो है ये आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है अपना अच्छा सा चरित्र, अपना अच्छा रहन सहन, ताकि कोई भी हमारे आचरण पर, चरित्र पर उंगली न उठा सके। ऐसा चरित्र जो है, जिसे हम अच्छा चरित्र कहते हैं, उसे शील कहा जाता है। यह शील, अच्छा चरित्र हमें निर्माण करना है। विनय यह शब्द जो है याद रखिए, ये विनय यह शब्द जो है, विनय शब्द का मतलब होता है हमारे अंदर जो एक चीज जरूरी है, जिसे हम कहते हैं नम्रता। हमें नम्र होना है, हमें नम्रता के साथ हर किसी के साथ व्यवहार करना है, जिसे हम कहते हैं विनम्र बनना, पूरी तरह से नम्र बनना, हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करना, उसे नम्रता यानी कि विनय कहा जाता है। आगे फिर क्या कहा गया है? आदर्श। आदर्श का मतलब दोस्तों आप जानते हैं, आदर्श का मतलब होता है ऐसा रहन सहन कि जिसका अनुकरण हमसे कोई अन्य करे, ऐसे आदर्शों का हमें निर्माण करना है। श्रेष्ठता, यह भी आपको पता है, जिसे हम कहते हैं उत्तमता, यानी कि अच्छे से अधिक ऐसी उत्तमता जो हमें आनी चाहिए। और यह जो है ये तार है, इसके बिना झंकार ही नहीं है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसके सिवा जो है, अगर आप जो है वीणा को आप देख लीजिए, जो बजाई जाती है, जो सरस्वती माँ के हाथ में होती है, हम जिसे कहते हैं, इसमें तार होते हैं, और ये 4 तार जो होते हैं ये कौन से है? यह है शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, और यह अपने जीवन में हमें लाने हैं। शील यानी कि अपना चरित्र जो ऐसा अच्छा सा चरित्र अपना होना चाहिए,
हम में नम्रता यानी कि विनय होना चाहिए, आदर्श यानी कि हमसे कोई आदर्श ले सके ऐसा होना चाहिए, श्रेष्ठ और हम अन्य किसी से उत्तम ऐसे बन सके। और यह जो है यह झंकार है। ये चारों स्वर जो है, तार जो है एक जगह जब आ जाएंगे तो इससे जो है अच्छा सा संगीत तैयार हो जाता है, जिसे मैं कहूंगा जीवन रूपी संगीत। यह इन चार तारों से तैयार हो जाता है। यह याद रखिए, ये चारों तार जो है अच्छी तरह से याद रखिए। इसमें है शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता। ये चार तार जो है ये समझ लीजिए। यह अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जीवन जो है बहुत संगीत, ऐसा मैं कहूंगा कि मधुर संगीत बन जाएगा आपका जीवन। आगे क्या कहा गया है? शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। दोस्तों, आप कितने ही पढ़े लिखे, आप ही नहीं मैं भी, कि हम कितने कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। अब यहाँ देखिए, कीर्ति जो है यह आप समझ लीजिए, कीर्ति शब्द में यहाँ लिखता हूं और इसका मतलब होता है जिसे हम कह सकते हैं चमक या यश। यह कीर्ति कौमुदी की गरिमा, कौमुदी जो है इसका मतलब है चांदनी। यह कौमुदी शब्द जो है यह भी आप याद रखिए, कौमुदी का मतलब होता है चांदनी। यहाँ कहा गया है कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। आप देखिए, हम कितने ही इस झगमगाते हुए इस संसार में क्यों न रहे, इस झगमगाते संसार में हम रहते हैं, इसके बावजूद भी हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है। अपनी संस्कृति, जो महान संस्कृति हम कहते हैं, इसे भूलना नहीं है। क्योंकि भले ही हमारे यश जो है, यश की चमक में, यानी कि हमारी कामयाबी जो है, इस कामयाबी की चमक में हम कितने ही क्यों न जाए। जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक ख्याल है, हम अमेरिका जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे और हम कामयाब हो जाएंगे और वहां की चमक दमक जो है इसे हम यहाँ लाएंगे और उसी तरह से रहेंगे। तो यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अपनी संस्कृति नहीं है, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान भूलना नहीं है। और इसलिए कहा गया है कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। हम कितने ही बड़े क्यों न जाए, हम कितनी कामयाबी हासिल क्यों न करें, उस चमक धमक में हम क्यों न रहे, लेकिन फिर भी हमें जिस चीज का सम्मान करना है दोस्तों, वह है अपनी संस्कृति। और जो गरिमा जिसे कहा गया है वह है महिमा, यानी कि हम अपने यश चमक की महिमा जो है कितनी ही क्यों न बढ़ाए, कितनी क्यों न गाए, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है अपनी संस्कृति और इसका सम्मान हमें भूलना नहीं है। आगे फिर कहा गया है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये निर्माणों का पावन युग क्यों न हो, नया नया निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसमें हमें अपना चरित्र निर्माण करना ही है। स्वार्थ साधना की आंधी में जो स्वार्थ जो है, इसमें हमें वसुधा जो है, धरती जो, इसका कल्याण भूलना नहीं है। आगे देख लीजिए क्या कहा गया, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपहार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। अब देख लीजिए यहाँ क्या कहा गया, आविष्कारों की कृतियों में, आविष्कार इसका मतलब है नया नया खोजना, ढूंढना, नई नई चीजें तैयार करना। ऐसी आविष्कार जो है, आविष्कारों की कृतियों में जो हम ऐसी कृतियां करते हैं, आविष्कारों की जो कृतियां जो है, यदि मानव का प्यार नहीं है, आप देख लीजिए इंसान जो ऐसे आविष्कार तैयार कर रहा है, जिसे हम कहते हैं तरह तरह के बम, मिसाइलें, यह सब कुछ जो है, इसमें मानव का प्यार बिल्कुल भी नहीं है। यह एक भी चीज इंसान के हित के लिए नहीं बनी है। लेकिन यहाँ कहा गया है आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इसे सबसे पहले ढूंढा था तो वह मजदूरों के, या फिर जो खदाने जो है, यहाँ काम करने वाले मजदूरों का काम हल्का करने के लिए, यानी कि जो सुरंग बनाई जाती थी वहां जो पत्थरों को तोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता, लेकिन इंसान इतना स्वार्थी कि उसने दूसरे इंसान को मारने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया। इसमें मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजनहीन इसका मतलब क्या है? सृजन यानी कि निर्माण करना, और जो निर्माण ही नहीं करता, जो कुछ नया निर्माण नहीं करता, जो दूसरों के हित के लिए नहीं है, वह विज्ञान व्यर्थ है। जो दूसरों का हित साध सके, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। जो सृजनहीन है, जिसमें कुछ नयापन है ही नहीं, और जो दूसरों के
सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लायक है, ऐसा विज्ञान व्यर्थ है, ऐसा अटल जी कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं। प्राणी का उपकार नहीं है, जो प्राणी जो है इन पर कोई उपकार ही नहीं, इनके लिए कुछ मददगार है ही नहीं है, इन्हें कुछ सहायता पहुंचाता ही नहीं है। तो यहाँ कहा गया प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता का उत्थान जो है, यानी कि आप यह समझ सकते हैं, जो भौतिकता जो यानी कि सांसारिकता, और उत्थान मतलब उन्नति, जो सांसारिक उन्नति जो है, इसके लिए ही अगर यह न हो, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। यह सांसारिक उन्नति जो है, इसमें हमें अपने जीवन की उन्नति को भी नहीं भूलना है। इसे भी हमें अपनी उन्नति जो है करनी ही है, यह भी आप समझ लीजिए। यानी कि यह हर किसी के लिए, यह हर किसी का विकास करने के लिए हमें यहाँ बताई हुई ये चीजें है। और इसीलिए आप यहाँ समझ लीजिए कि भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिक सांसारिकता जिसे हम कह सकते हैं, उत्थान यानी कि उन्नति, प्रगति जिसे कहते हैं। हम तो संसार की प्रगति करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी भी प्रगति करें। आगे फिर कहा गया, अंत में कहा गया, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यानी कि यहाँ फिर एक बार कहा गया है, ये निर्माणों का पावन युग है। हर रोज कुछ ना कुछ यहाँ नया बनता जा रहा है, नया हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब कुछ करें, लेकिन खुद का चरित्र निर्माण हमें भूलना नहीं है। स्वार्थ साधना की आंधी कितनी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वसुधा का कल्याण हमें नहीं भूलना है। अपनी धरती जो है, इसका कल्याण हमें नहीं भूलना है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह कविता जो आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद यही है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे।